आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। महोबा में दिनांक 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इस सूर्य महोत्सव में कल्चरल, आल्हा और बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और इस सब के लिए जिलाधिकारी महोदया का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। मैडम, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर भी। वैसे तो महोबा में महोबा महोत्सव के बहुत पहले होते रहे हैं कालांतर में, लेकिन इस बार जो आपने ये सूर्य महोत्सव का आयोजन करवाया, इसके पीछे इस स्थान पर आपने इसका आरंभ करवाया, इसके पीछे आपकी क्या धारणा थी? देखिए, महोबा एक ऐसा ज़िला है जिसमें बहुत सारे ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ राज्य पुरातत्व के संरक्षित मॉन्यूमेंट्स हैं और बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं होता है बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स की तरफ, क्योंकि सूर्य मंदिर, जब हम महोबा को गूगल करते हैं तो सबसे पहले रहेलिया सूर्य मंदिर का जिक्र भी आता है और उसकी फ़ोटोग्राफ्स आती हैं। तो महोबा सूर्य महोत्सव का जो आयोजन किया गया है, ये महोबा के हर एक इमारत को एक आगे ले जाने का प्रयास है। और इसी के साथ साथ जो महोत्सव की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि हमारे साथ हर एक वर्ग, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, फार्मर्स, यहाँ के शिल्पकार, यहाँ के व्यंजनकार, स्टूडेंट्स, युवा, सभी लोग जुड़े और इस महोत्सव का हिस्सा बने। मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपने सभी जनपद वासियों का कि इस महोत्सव में, चाहे वो प्लानिटोरियम हो, चाहे वो पुस्तक मेला हो, चाहे हमारे यहाँ जो गौरा पत्थर और मूर्ति शिल्प कला व्यंजन की कॉम्पिटिशन्स हो या FPOs का पार्टिसिपेशन हो, बहुत सभी इनिशिएटिव्स में हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी भी उनसे। तो मैं बहुत धन्यवाद सभी का करना चाहूँगी। और इसी दौरान हमने एक वैज्ञानिक आउटलुक उत्पन्न हो, इसके लिए हमारे ग्रामीण ज़िलों में इसरो एफिलिएटेड लैब्स का भी शुभारंभ जो हमारे इसरो SAC सेंटर के निदेशक हैं उनके द्वारा किया गया। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक बाज़ार भी कि फार्मर्स की डायरेक्ट प्रोड्यूस को शहर के लोग खरीद सकें, उसका भी एक शुभारंभ किया गया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी जनप्रतिनिधियों और सभी हमारे समाज सेवियों का, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, आशीष दी, और सभी महोबा के जनपद वासियों का इसके लिए मैं धन्यवाद करना आपके लिए ये बताना थोड़ा कठिन होगा कि इतने सारे कार्यक्रमों में सबसे ज़्यादा ऐसे कौन से कार्यक्रम रहे हैं जिन्होंने आपके दिल को छू लिया हो? देखिए, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे थे। आल्हा गायन के कार्यक्रम थे, राई नृत्य के कार्यक्रम थे और इसके अलावा पुस्तक मेले में भी बहुत सारे एक इंस्पिरेशनल कार्यक्रम रखा था, जिसमें जो लेखक थे नीलोत्पाल जी, उनका आगमन हुआ था। उन्होंने स्टूडेंट्स से वार्ता की और सक्सेस और फेलियर के बारे में बच्चों को नॉलेज दिया। कल श्री नीलेश देसाई जी, इसरो SAC के चेयरमैन साहब, ने बच्चों को लेक्चर दिया। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बहुत अच्छे हमारे यहाँ जिंगल कॉम्पिटिशन्स हुए, जिसमें महोबा के ही स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस किया और इसको हम लोग कमर्शियली भी आगे ले जाने के बारे में ज़िला प्रशासन सोच रहा है कि कैसे हम अपने यहाँ के बच्चों को पेंटिंग सेक्टर में और जिंगल सेक्टर में, म्यूज़िक सेक्टर में आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा कार्यक्रम अच्छा था। आई थिंक सभी कार्यक्रमों में जो हमारे जनपदवासी हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मैं चाहूँगी कि इस बार तो, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया, लेकिन अगले साल जब भी इसका आयोजन हो तो 3-4 माह पहले से इसकी तैयारियां हो और गांव-गांव तक इसके बारे में लोग जान सकें, ताकि वो इस कार्यक्रम से जुड़ सकें। और आज इस समापन पर दीपदान और क्रैकर्स ने भी मन मोह लिया सभी का। जी, हमारा जो प्रयास था और जो हमारी सभी टीम का इसमें था, वो था कि सूर्य उदय से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तो सूर्य आरती और अर्घ्य से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और इसी प्रकार से सूर्यास्त पर दीपदान से इस कार्यक्रम का समापन हुआ, ताकि जो सूर्य की ऊर्जा है और उसमें जो 7 जो रंग हैं, उसी प्रकार से हम सभी रंगों को एक साथ संजोकर, सभी सेक्टर्स को साथ में लेकर अपने महोबा का डेवलपमेंट कर सकें, यही प्रयास है। आपको बहुत बहुत बधाई और आपकी टीम को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।